हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नीशियन के एक पर्टिकुलर जोन के बारे में जहां से एक शॉकिंग डाटा बिल्कुल सामने आया है। और जैसे आप लोगों ने देखा कि टेक्नीशियन में कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस जोन में आईटीआई रिप्लाई में जो डाटा दिया गया है उसमें केवल 5% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है। यानी कि अगर ऐसा सही में होता है तो इस जोन में जितने लोगों ने भी अप्लाई किया सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या ये पूरी तरह से सच है या फिर इसमें भी कुछ झोल है? चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि इस छोटे से वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से लव टू लर्न सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 13 से 14 फरवरी रात 12 बजे तक ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो मात्र आपको 395 में मिलने वाला है और 14 तारीख के बाद अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये 699 में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाता है। रियल एग्जाम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना, 12% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट जरूर करें। तो देखो, समय समय पर मैं अपने चैनल पर आपको बहुत से आईटीआई दिखाता हूँ जिसमें रेलवे की तरफ से डाटा शेयर किया जाता है, चाहे एनटीपीसी का हो या किसी भी एग्जाम का हो। देखो, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो डाटा आईटीआई में दिया जाता है वो करेक्ट ही रहता है, बट एक दो बार ऐसा भी देखा गया है कि डाटा तो करेक्ट दिया गया है लेकिन उसको बताने का जो ढंग है वो गलत होने के कारण कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एनटीपीसी के भी कुछ आईटीआई ऐसे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसमें पिछले आईटीआई में कुछ और डाटा, अगले आईटीआई में कुछ और डाटा ऐसा दिखाया गया है। और ऐसा आई थिंक एएलपी के एक आईटीआई में भी हुआ था। अभी जिस आईटीआई की मैं बात कर रहा हूँ ये आप देखिए, 14 जनवरी 2025 को जो है ये आरटीआई लगाया गया था और 7 फरवरी को जो है इसका रिप्लाई मिला है। गुवाहाटी जोन में ये आरटीआई लगाया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूछा गया था कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन कितने हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, कास्ट वाइज पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन ग्रेड 3 में वेल्डर में कितने हैं कास्ट वाइज, ये पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन ग्रेड 3 में कास्ट वाइज आईटीआई वाले कितने हैं, कई सारे सवाल पूछे गए थे। और कितने लोग यहाँ पर अपीयर हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में, ये पूछा गया था। अब रिप्लाई में इन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो देख लेते हैं। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले देखो, सीएन नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टोटल एप्लीकेशन रिसीव 1,68,104 गुवाहाटी जोन में। ठीक है, तो ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है कि गुवाहाटी में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 1,68,104 फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ट्रेड वाइज डाटा नहीं दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज डाटा भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने लोग अपीयर हुए हैं उसका जवाब दिया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल अपीयर है 9,805 इन आरआरबी गुवाहाटी। अब यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 1,68,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसमें से केवल 9,805 कैंडिडेट ही क्या एग्जाम दे रहे हैं। अगर इसके हिसाब से देखें तो केवल 5% अटेंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि केवल 5% स्टूडेंट ही किसी जोन में जो है एग्जाम देने के लिए जाएं, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी 2018 से रेलवे के वीडियोस बना रहा हूँ, 60 to 70% अटेंडेंस रहता है। किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, 60, 62, 63, 65, 70 तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना। 70 से ऊपर बहुत कम जाता है और 60 से नीचे बहुत कम रहता है अटेंडेंस परसेंटेज। तो 5% अटेंडेंस क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, अब ये डाटा तो करेक्ट है लेकिन यहाँ पर इसको बताने का ढंग गलत है। यहाँ पर जो 1,68,104 फॉर्म भरे गए हैं उसमें से 9,805 ने एग्जाम दिया है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ पर बेसिकली है क्या कि जो गुवाहाटी वाला एरिया है, गुवाहाटी वाले एरिया में जितने सेंटर लगे थे उनकी अटेंडेंस इन्होंने यहाँ पर दे दी है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे नॉर्दर्न रेलवे के जो सेंटर्स होते हैं, नॉर्दर्न रेलवे में टीसीएस के ज़्यादा सेंटर हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। गुवाहाटी में कम सेंटर हैं तो कम लोग एग्जाम देते हैं। तो इन्होंने गुवाहाटी रीजन का जो डाटा है वो यहाँ पर बताया है, जिसको स्टूडेंट समझ रहे हैं कि अटेंडेंस है। ये बेसिकली 1,68,000 की अटेंडेंस नहीं है, ये केवल और केवल गुवाहाटी के एरिया में जितने सेंटर है वहाँ पर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो यहाँ पर परसेंटेज है। अब देखो होता क्या है, जैसे किसी एग्जाम में CBT1 CBT2 है तो CBT1 का सेंटर रहता है आपके नज़दीक। मान लो कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ लेकिन मैंने चेन्नई जोन से अप्लाई किया है, तो मेरा CBT1 दिल्ली के एरिया में ही होगा, दिल्ली के आसपास ही होगा, ठीक है। और जो मेरा CBT2 है वो चेन्नई में होगा। तो CBT1 जिन लोगों ने गुवाहाटी में अप्लाई किया है उनका CBT1 उन्हीं के रीजन में हो रहा है। किसी ने अगर अजमेर से रहते हुए अप्लाई किया उसका अजमेर में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो 1,68,000 है इसमें से 70% लगभग अटेंडेंस रही होगी। तो ये जो डाटा है केवल गुवाहाटी के एरिया का है कि उस एरिया में जितने सेंटर लगे थे उन लोगों में से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे का पूरा सच यही है। कई लोग कल से मेरे पास ये भेज रहे थे कि सर गुवाहाटी में इतना कम जो है कंपटीशन रहा है, गुवाहाटी से हम अप्लाई कर देते। तो ऐसा नहीं है, अप्लाई आप कहीं से भी करो, कंपटीशन ओवरऑल सभी जगह सेम ही रहेगा।